जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज के इस वीडियो में हम CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो एग्जाम है इसको लेकर के हम बात करेंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई है और जो भी आपकी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, उन सारी क्वेरीज को भी हम आंसर करेंगे इस वीडियो में। और इससे जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट्स है, किस तरीके से एग्जामिनेशन अपीयर करने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है, क्या डेट्स है, सब कुछ हम इस वीडियो में आपको आंसर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसमें आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एक साथ एडमिशन ले सकते हो थ्रू दिस सिंगल एग्जाम। उसके साथ साथ इसको कंडक्ट करवाती है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये इस एग्जामिनेशन के थ्रू नॉट ओनली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बट जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वहां पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिजाइन किया गया था। इससे क्या हुआ कि अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज की सेपरेट एग्जामिनेशन की फॉर्म फिल करते थे, जिससे उनका जो बजट है फॉर्म फिल करने में वो भी इन्वेस्ट होता था और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल भी नहीं होता था। तो आप एक सिंगल एग्जामिनेशन के थ्रू आप सारी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन इसकी 3 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट टू अप्लाई 30 जनवरी 2026। फी पेमेंट डेडलाइन है 31 जनवरी 2026। करेक्शन विंडो 2 से 4 फरवरी तक है। एग्जामिनेशन डेट्स 11 मई से 31 मई 2026 तक आपको करना है। उसके साथ साथ मोड जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पेन पेपर मोड में नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। उसके साथ साथ एक चीज मैं बताऊं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले बताऊं कि अब ये नहीं ध्यान रखना है आपको कि केवल जो स्टूडेंट्स इंग्लिश है ना में है वही इसके लिए कर सकते हैं आप। ये 13th लैंग्वेज में कंडक्ट करवाई जाती है एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंट स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आप उन लैंग्वेजेस में अपियर कर सकते हो। चेकआउट कर लेना कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। क्वालिफिकेशन क्लास 2 अपियरिंग स्टूडेंट या फिर पास होना चाहिए 2026 में। एग्जाम का पैटर्न इधर मैंने मेंशन कर दिया है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स 23 सब्जेक्ट्स है। जनरल टेस्ट होता है, लॉजिक, रीजनिंग, जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपका बेसिक जो है सिलेबस है। इसके लिए टोटल क्वेश्चन इसमें कितने होंगे इसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले आप देख लेते हैं टोटल सब्जेक्ट्स ऑफर कितने होते हैं। 37 यानी डिफरेंट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स है ना, जूलॉजी, बोटनी है ना, बीटेक के सब्जेक्ट्स, ये सारा कुछ आप CUET के थ्रू आपको मिल जाता है। मोड ऑनलाइन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्वेश्चन टाइप जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ये होती है। उसके बाद एप्लीकेशन की फी देखोगे तो जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 पे करना पड़ेगा फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। आप इसमें अब ध्यान रखना आपको क्या कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो जो आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको अच्छे से प्रायोरिटी वाइज सेलेक्ट करना, ऑप्ट करना है, क्योंकि आप 3 सब्जेक्ट्स में है ना, एक बार अगर आप 1000 पे कर रहे हो तो उसमें आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट ही ऑप्ट कर सकते हो। तो ये केयरफुली आपको जो भी आप प्रायोरिटी लिस्ट सेलेक्ट करोगे तो ध्यान रखना है। उसके बाद विद एडिशनल 400 फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। अब बाद में जो भी आप ये 3 के प्लस जितना करोगे उसमें क्या ऐड ऑन करते जाना आपको 400। जो भी ईच सब्जेक्ट होगा उसके लिए आपको 400 अलग से देना होगा। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 900, उसके बाद 375 फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। SC ST के लिए 800, 350 आपको एडिशनल के लिए देना होगा। इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए 4500 आपको पे करना और एडिशनल के लिए 18 है ना 100 आपको पे करना होगा। इसके बाद जो भी क्वेरीज आपको रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है हमारी टीम से कनेक्ट करिए। नॉट ओनली रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, across India, if you are facing any kind of problem regarding colleges and universities, then me and my team is always there for your help. आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना है। This is my email ID edutech121@gmail.com। इस पे आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हो। This is our official हेल्पलाइन नंबर जिस पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर आप फिजिकल मोड में कंफर्टेबल नहीं हो देन आप हमारी ऑफिस विजिट करके भी हमसे मिल सकते हो। आपको किसी को भी फेक पेमेंट नहीं करना है। डू रिमेंबर दिस थिंग। बहुत सारे लोग फेक पेमेंट करते हैं। अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं तो थर्ड पर्सन को पेमेंट करते हैं और किसी से कन्विंस या मोटिवेट होकर के भी एडमिशन नहीं लेना है। हमारी टीम ऑलवेज अवेलेबल है आपके हेल्प के लिए। तो हमारी टीम को कनेक्ट करो, डिस्कस करो। वी आर देयर फॉर योर हेल्प। नेवर हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। डू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको वीडियोस की रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।